नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना पीएमसी हिंदी की स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई बुक लेकर, इंटेलिजेंस, जिसके लेखक हैं ओशो। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, ओशो एक क्रांतिकारी विचारक थे, फिलॉसफर हैं, गाइड हैं, मेंटर हैं, जगत गुरु हैं और उनकी जो शिक्षाएं हैं वो हम सभी के लिए बहुत ही अपनाने योग्य हैं। और हम जो भ्रांतियों से घिरे हुए हैं, भ्रांतियों में फंसे हुए हैं, अगर हम ओशो की बुक्स पढ़ते हैं, जिसमें से एक बुक जो इंटेलिजेंस है, जो मैं लेकर आई हूँ, हमारी बहुत सी भ्रांतियों को दूर करती है और हम एक नई इंसाइट हमारे अंदर जागती है, नई सोच जागती है और हम समझ पाते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है। तो इस पुस्तक को शुरू करते हैं दोस्तों। इंटेलिजेंस क्या है? ये इंटेलिजेंस हमारे अंदर जो एक आंतरिक चेतना है, जो एक आंतरिक बुद्धि है, जो अंदर से निकल कर आती है, वो है इंटेलिजेंस। क्या है इंटेलिजेंस? ज्ञान नहीं है जिसको हम समझते हैं कि हमने सीख लिया, हमने रट लिया, हमने मेमोराइज कर लिया, हम उसी को इंटेलिजेंस समझते हैं। एक हमारा जो एनालिटिकल थिंकिंग है, उसको हम इंटेलिजेंस समझते हैं। ओशो कहते हैं नहीं, इंटेलिजेंस है आपकी आंतरिक चेतना का विकास। ड्रॉप योर एनालिटिकल थिंकिंग। जब आप अपनी बुद्धि को ट्रेन करते हैं अपने अकॉर्डिंग, ना कि माइंड के अकॉर्डिंग। हमारा जो माइंड है वो हमें ट्रेन करता है तो हमारी इंटेलेक्चुअलिटी जागती है, जो कि बुद्धि नहीं है। बुद्धि क्या है? बुद्धि एक ईश्वर का दिया हुआ वरदान है हमारे पास, जिसको हमें इस्तेमाल करना है बहुत वाइजली, बहुत अच्छे से, बहुत समझदारी से। तो बुद्धि तब आती है जब हम जानने की कोशिश करते हैं, जब हम समझने की कोशिश करते हैं, जब हम अपने अंतर्मन की सुनने की कोशिश करते हैं और हम अपनी एनालिटिकल थिंकिंग को, जिसको प्रज्ञा कहते हैं, उसको ट्रेंड करते हैं। और जब हम उसको ट्रेंड करते हैं, अंतर्मन की सुनते हैं, समझते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, उसके हिसाब से जब काम करते हैं, तो हमारी बुद्धि, जिसे हम इंटेलिजेंस बोलते हैं, वो हमारे अंदर आ जाती है। बुद्धि का ज्ञान से तो कुछ भी लेना देना नहीं है। ज्ञान बिल्कुल ही अलग चीज़ है। ज्ञान को रटा जा सकता है। ज्ञान क्या है? जो हमें बुक से मिल जाता है, जो भूत से भी हम ले सकते हैं, भविष्य का अंदाज़ा लगा सकते हैं ज्ञान से। पर बुद्धि ये सब नहीं है। बुद्धि का तो कुछ भी लेना देना नहीं है दोस्तों। बुद्धि का लेना देना है आज से। जब हम आज में जीते हैं, जब हम आज में सोचते हैं, जब हम आज में रिस्पॉन्स देते हैं, रिएक्ट नहीं करते। रिएक्शन कब होता है? रिएक्शन तब होता है जब हम भविष्य की घटनाओं को सोचते हैं और फिर जजमेंटल हो जाते हैं और उसी हिसाब से रिएक्ट कर देते हैं। तो रिएक्शन इज़ नॉट अ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस है आपकी रिस्पॉन्स, कि आज में हमारे सामने क्या परिस्थिति आ रही है, क्या चुनौतियां आ रही हैं, उसके हिसाब से हम कैसे काम करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, उस समस्या को कैसे सुलझाते हैं, वो है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस तो पास्ट में नहीं है, इंटेलिजेंस फ्यूचर भी नहीं है। इंटेलिजेंस है प्रेजेंट, कि हम हर मोमेंट को जीते हैं, हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं, तब हमारे अंदर इंटेलिजेंस आती है। अब इंटेलिजेंस को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं। ज्ञान, हम मार्कशीट्स देखते हैं, हम समझते हैं ये बहुत ज्ञानवान हो गया, इसने टॉप कर लिया, तो वो इंटेलिजेंट है। ओशो कहते नहीं, वो है माइंड। माइंड की बुद्धि से जब आप काम करते हैं तो आप ज्ञानवान बन सकते हैं। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, पर एक होती है मन की बुद्धि, जो आपके अंतर्मन से जागती है, जो आपकी चेतना का विकास करती है,
जो आपको सोचने और समझने की एक उम्मीद जगाती है, जो आपकी अंदर की एक क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, वो है बुद्धि। तो बुद्धि का ज्ञान से कुछ भी लेना देना नहीं है, ना कि एजुकेशन से, कि आप हाईली क्वालिफाइड हैं, बहुत आपके पास डिग्रीज हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं। ओशो कहते हैं कि नहीं, इंटेलिजेंट कौन था? बुद्धा। इंटेलिजेंट कौन था? जीसस थे हमारे, जिन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और जो चाहा वो उन्होंने पाया। तो जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो बुद्धि को बढ़ावा नहीं दे रहा है, वो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे रहा है, आपकी क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पर बुद्धि को रोक रहा है। दूसरी है मेमोराइजेशन, कि हम बहुत अच्छे से रट लेते हैं चीज़ों को, बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं। हमारा पूरा सिस्टम ही इसी पर चल रहा है कि जब हम बहुत अच्छे से याद करते हैं तो हम इंटेलिजेंट कहलाते हैं। तो जो एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, या जो हम कहें इवैल्यूएशन टेक्निक्स जो यूज़ की जा रही हैं, वो सारी की सारी किस पर है? सारी पे सारी एनालिटिकल थिंकिंग पर हैं, बुद्धि को बढ़ावा नहीं देती है। तो बुद्धि है हमारे अंतर्मन को फिर से जगाना, आज में जीना, क्रिएटिविटी को लाना। तो ओशो पूछ रहे हैं कि फिर एक बुद्धि है हमारी आइंस्टीन की, या हम कहें दूसरे जो हमारे वैज्ञानिक हैं एडिशन की, उनके पास क्या बुद्धि थी? बिल्कुल थी। वो दूसरी तरीके की बुद्धि थी कि जो उनके सामने सिचुएशन आती थी, जो प्रश्न आता था, उसको वो रोकते नहीं थे। वो क्या करते थे? वो उसको एनालाइज करते थे, अपने अंतर्मन की सुनते थे, अपने क्वेश्चंस को बढ़ावा देते थे, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते थे, और उससे वो उस बुद्धि का यूज़ करके वो एक नया सॉल्यूशन लेके आते थे चीज़ों का। तो वो विकसित बुद्धि थी। अब दूसरी बुद्धि कौन सी है? जिसमें हम रट लेते हैं, हम समझ लेते हैं, हम फॉलो कर लेते हैं रूल्स को। जैसे कि आर्मी में होता है, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, लेफ़्ट है तो लेफ़्ट ही है, राइट है तो राइट ही है, और उसको फॉलो करके रेडीमेड आंसर से हम बुद्धि का विकास करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो कोई बुद्धि का विकास नहीं है, ये जो हमारी बुद्धि है ये उसके लिए अवरोध है। अब ओशो जी कहते हैं कि बुद्धि को हम विकसित क्यों नहीं कर पा रहे, हमारी बुद्धि कहाँ जा कर के रुक जा रही है, हम इतनी भ्रांतियों में क्यों फंसे हुए हैं कि हम अपने अंतर्मन की नहीं सुन पा रहे हैं। तो उसके भी बहुत सारे कारण ओशो जी ने बताए हैं। तो जिसमें पहला कारण है डार्विन्स की थ्योरी है, सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, और जो ताकतवर होगा वही जीतेगा। तो जो हमारा समाज है उसने जीवन को ही एक चुनौती बना दिया है, संघर्ष बना दिया है, जीवन को ऐसा कड़ा सच बना दिया है कि हम पूरी ज़िंदगी उसमें जूझते ही रहते हैं, अपनी परेशानियों में इतना फंस जाते हैं दोस्तों, इतना फंस जाते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते। हमें भूतकाल से इतनी सारी नसीहतें मिल जाती हैं कि हम भविष्य की चिंता करने लग जाते हैं, और जो आज है उसको तो याद ही नहीं करते। तो ये जो चुनौतियों की समस्या है, इसने हमारी बुद्धि को भ्रमित किया हुआ है, जीवन को जो संघर्ष बनाया है उसको भ्रमित किया हुआ है। हमारा जीवन क्या है दोस्तों? जीवन है आज को एंजॉय करना। अगर हम आज जीते हैं, अच्छे से जीते हैं, फुल ऑफ जॉय जीते हैं, तो कल तो हमारा अच्छा हो ही जाएगा। तो ओशो जी कहते हैं कि ये जो थ्योरीज हमने अपनी ज़िंदगी में डाल ली हैं, जो हम सीखते चले आ रहे हैं, जो हमारी कंडीशनिंग हो रही है, और वो एक दिन से नहीं हो रही है, हजारों साल से हो रही है। उस कंडीशनिंग ने, उस रिप्रेशन ने, उस दबाव ने हमारी बुद्धि को बांध के रख दिया है। बच्चा जब पैदा होता है, जन्म में उसके पास क्या बुद्धि नहीं होती? हर बच्चे के पास बुद्धि होती है। और जब वो शुरू में रिएक्शन देता है, कुछ नई चीज़ करता है, हम कितना खुश होते हैं उसकी क्रिएटिविटी से, बहुत खुश हो जाते हैं, और हम उसको बढ़ावा देते हैं। तो शुरू के 1-2 साल तो हम उसकी बुद्धि को बहुत बढ़ावा देते हैं, उसकी क्रिएटिविटी पर हंसते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में वो जो क्वेश्चन करता है उसका खुशी खुशी उत्तर भी देते हैं। तो क्या वो बुद्धिमान है उस समय? बिल्कुल है।
पर हम उसको बुद्धिमान फिर रहने नहीं देते। हम करते हैं उसका फिर कंडीशनिंग, अपनी कार्बन कॉपी बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे पिताजी होंगे वैसा ही उनका बेटा होना चाहिए। जो संस्कार सदियों से चले आ रहे हैं परिवार में, वही हमको फॉलो करने होते हैं। और उस जगत में हम ये भूल जाते हैं कि इसके पास अपनी बुद्धि है, इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, इसके पास अपने प्रश्न हैं, उसके उत्तर उसको ढूंढने के लिए हमें उसको छोड़ देना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। हम उसको समझाते हैं कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, क्या करना है, सब उसको बताया जाता है। पूरी की पूरी कोशिश की जाती है उसको कार्बन कॉपी बनाने की। ओशो जी कहते हैं एक मनुष्य ही है जो तो बुद्धिमान भी होता है और मूर्ख भी होता है, स्टूपिड एंड इंटेलिजेंट। और अगर हम देखें एक पेड़ को, वो अपनी बुद्धि अपने हिसाब से इंजॉय कर रहा है, जैसे उसको जीना है वो जी रहा है। और अगर हम देखें किसी पशु को, वो जो भी कर रहा है उसको कभी हमने बोला है मूर्ख पशु? बोलते ही नहीं है, क्योंकि जो भी कर रहा होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है अपने दिमाग से। उसका माइंड सेट बिल्कुल क्लियर है, जो करना है वो करना है। इसी तरीके से पक्षी, जब वो उड़ रहा है, जब वो खा रहा है, जब वो कुछ भी करता है, तो क्या वो मूर्ख कहलाता है? बिल्कुल नहीं। वो होता है उसका अपना डिसीजन। वो प्रेजेंट में जी रहा है, वो कल के लिए चिंता नहीं करता, वो इकट्ठा करके कुछ भी नहीं रखता। एक मनुष्य ही है जो बुद्धिमान और बुद्धिहीन दोनों ही प्रकार से जाना जाता है, और उसके लिए कंडीशनिंग उसकी की जाती है। उस कंडीशनिंग में वो भूल जाता है प्रेजेंट को। तो अगर हम प्रेजेंट में रहते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, कल की चिंता नहीं करते हैं, तो हम लालची नहीं बनेंगे। लालच कल की चिंता ने जगाया है। क्यों? जीवन चुनौती भरा है, ये हमें सिखाया गया है। तो जब हम लालची बन जाते हैं, कल की चिंता करते हैं, आज को भूल जाते हैं, और हम मूर्खतापूर्ण कार्य करते ही चले जाते हैं। तो ये जो बुद्धि है ये भ्रमित हो जाती है, ये दब जाती है, ये क्वेश्चन करना ही बंद कर देती है। कल भी वही कर रहे थे जो आज कर रहे हैं, और कल भी वही किया था। इसी ढर्रे पर हमारी ज़िंदगी चलती रहती है, कंडीशनिंग होती रहती है, मैन्युपुलेशन होता रहता है। और मैन्युपुलेशन के लिए बुद्धि की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास है ना हमारा एनालिटिकल माइंड, हमारी मेमोरी, हमारा माइंड, जो हमें उसी हिसाब से चला रहा होता है जैसे उसको चलाना होता है। तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है। फिर ओशो जी बोलते हैं, चलो ये दो कारण तो हैं, और एक और मजबूत कारण क्या है कि हमने तो कभी स्वर्ग नहीं देखा, हमने कभी नरक नहीं देखा, हमने कभी निर्वाण नहीं देखा, हमने कभी ईश्वर नहीं देखा, पर विश्वास पूरा है। ना तो हम उसको जानते हैं, ना हम सोचते हैं, ना समझते हैं, बस आंख मूंद के मानते हैं। और जब हम मानना शुरू करते हैं तो क्वेश्चनिंग का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि माइंड बता रहा है ना स्वर्ग भी है, नरक भी है, सब कुछ है, और हम विश्वास कर रहे हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि आपने देखा है क्या, तो नहीं देखा, पर हम अपनी इग्नोरेंस को मानने को तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ईगो है। ईगो हमें बताती है कि हाँ है, ये तो सदियों से चला आ रहा है, ये तो है, और इसको तो मानना ही पड़ेगा। और जब हम आंख मूंद कर मानना शुरू करते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी तो वहीं ख़त्म हो जाती है, क्वेश्चनिंग तो वहीं ख़त्म हो जाती है। और जब हम क्वेश्चन ही नहीं करते हैं अपने आप से, सच को जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं, तो हमेशा इग्नोरेंट बने रहते हैं। और ये इग्नोरेंस हमें बुद्धि का विकास करने ही नहीं देती, बुद्धि का इस्तेमाल करने ही नहीं देती। तो इग्नोरेंस, ईगो, ये भी एक कारण है हमारी बुद्धि को, जो बुद्धि का विकास है उसको रोकने में। तो बुद्धि को विकास करने के लिए हमें क्वेश्चनिंग तो करते ही रहना चाहिए, अपने आप में रहना चाहिए, अपने अंतर्मन को सोचते रहना चाहिए कि वहाँ से क्या निकल के आ रहा है, और अपनी क्रिएटिविटी उसको बढ़ावा देते रहना चाहिए। बुद्धि ये नहीं कहती कि रट के आप काम कर लो, रट के आप समझ लो। आप रट लेते हो चीज़ों को तो समझना ज़रूरी है। जब आप समझते हो तो वो आपका एक विश्वास बनता है, वो विश्वास आपका बनता है। किसी दूसरे प्रश्न का उत्तर ढूंढ के आपको लाके दे रहे हैं
तो आप विश्वास बना लेते हो, ज़बरदस्ती बना लेते हो, पर असलियत में आप विश्वास नहीं कर रहे होते हो। तो आपके अंदर द्वैत चल रहा होता है, और जो ये द्वैत है ना, ये बुद्धि को बहुत बढ़ावा देता है। एक चीज़ आपको रेडीमेड मिल गई है और आपको उसको मानना है, पर आपका दिल जो है वो मानने को तैयार नहीं है, पर फिर भी आप उसको मान रहे हैं। तो यहाँ पे भी बुद्धि को आप अंदर से बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बुद्धि को रोकने वाली चीज़ें हैं, हमारी ईगो हो गई, हमारी कंडीशनिंग हो गई, हमारी जो जीवनचर्या है जिसको हमने चुनौती बना लिया है, हमारा जो भविष्य की चिंता है, भविष्य का लालच है, ये सब हमें बुद्धि को भ्रमित करने के लिए बनाए गए हैं और बुद्धि का इस्तेमाल ना हो इसकी कोशिश की जाती है। इसके अलावा और भी बहुत से कारण, भ्रांतियाँ हैं जो ओशो जी ने क्लियर करने की कोशिश की है कि बुद्धि को और कौन रोकता है। बुद्धि को हम रोकते हैं, समाज वाले रोकते हैं। समाज क्या चाहता है? हमारी शिक्षा पद्धति रोकती है। वो कहते हैं शिक्षा के मैं खिलाफ नहीं हूँ, पर उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ क्वालिटीज़ हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शिक्षा आपको क्या बना रही है? रोबोट बना रही है, रेडीमेड आंसर्स दे रही है। रेडीमेड आपके पास बुक्स हैं, आप उसको पढ़ते हैं, वही पढ़ के जाते हैं, वही प्रश्न आते हैं, वही आप दे देते हैं और आप उसी में टॉप हो जाते हैं। तो ये जो बुद्धि का जहाँ विकास होना चाहिए था वो तो हुआ ही नहीं, जो आपको कुछ मिलना चाहिए था वो भी आपको नहीं मिला। तो ये जो हमारी शिक्षा पद्धति है जो मेमोराइजेशन पे चल रही है, और मेमोराइजेशन को हम इंटेलिजेंस नहीं बोल सकते, माइंड गेम पर चल रही है, माइंड जैसे चला रहा है वैसे चल रही है, तो ये भी हमारी बुद्धि को रोक देती है। तो हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो कैसी होनी चाहिए? ओशो जी कहते हैं क्रिएटिव होनी चाहिए। हर बच्चा अपने आप में अलग है, हर बच्चे की अपनी सोच है, हर बच्चे के अपने क्वेश्चंस हैं और हर बच्चे के पास उसका आंसर है। हमें क्या करना है? हमें उस आंसर की इज्जत करनी है, हमें उस आंसर को स्वीकार करना है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि बच्चा हर बार सही हो या हर बार गलत ही हो, पर जो भी वो करेगा उसके अंदर एक संतुष्टि होगी कि उसने अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से किया। वो बोलते हैं बुद्धिमान लोग अगर आपको देखने हैं तो प्राचीन काल में देखिए, क्या वहाँ शिक्षा थी? पर वो जो भी निर्णय लेते थे, जो भी करते थे, वो हमसे ज़्यादा समझदारी से लेते थे और उस सिचुएशन के हिसाब से लेते थे कि जो सिचुएशन उनके सामने है। उनको रेडीमेड आंसर्स कभी नहीं मिले, और जो भी कुछ किया प्राचीन लोगों ने, पुराने लोगों ने, वो अपनी बुद्धि से किया। तो शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो बुद्धि का विकास करे, ना कि बुद्धि को दबाकर रख दे, जो क्रिएटिविटी में आपको लेके जाए और आपको प्रेजेंट के लिए तैयार करे, ना कि फ्यूचर के लिए। तो ये सब जो भ्रांतियाँ हैं जो बुद्धि को बांध के रखती हैं, इसका बहुत अच्छा उन्होंने एक स्टार्टिंग की थी कि इंटेलिजेंस क्या है। कि 3 दोस्त बैठे हुए हैं और उनके सामने एक प्रश्न रखा जाता है कि डॉक्टर ने आपको एडवाइस की है कि आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं और उन 6 महीने में आप क्या करोगे। तो जो पहला है वो कहता है कि मैं सारा का सारा जो पैसा है वो चर्च में दे दूंगा और चर्च में जाकर के संडे को प्रेयर्स करूंगा और जो भी सेवा बनेगी वो पूरी करूंगा। इस तरीके से मैं 6 महीने अपने निकालूंगा। फिर जो दूसरा दोस्त है उससे पूछा जाता है तो वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि मैं सारी की सारी संपत्ति को बेच दूंगा और जो भी पैसा आएगा उससे वर्ल्ड टूर पर निकल जाऊंगा और अपनी लाइफ को 6 महीने फुल एंजॉय करूंगा। वो तीसरा दोस्त है, उससे पूछा जाता है तो वो कहता है मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगा और सेकंड ओपिनियन लूंगा। तो दिस इज़ अ इंटेलिजेंस कि हर बंदे के पास, हर बच्चे के पास, हर जो तीनों दोस्त हैं उनके पास एक अपना जवाब है, वो उनका मौलिक है। वो उस सिचुएशन को देख रहे हैं और अपने हिसाब से सोच रहे हैं। पर अगर बुद्धि हटा दो यहाँ से तो एक रेडीमेड आंसर आएगा, वो बुद्धि नहीं है। तो जब हम अपनी बुद्धि को अपने हिसाब से, अपनी मौलिकता से इस्तेमाल करते हैं तो बुद्धि अंदर से निकल के आती है। तो इंटेलिजेंस यही है दोस्तों कि अपनी बुद्धि का आप इस्तेमाल कब कर सकते हैं? जब आप पास्ट की नहीं सोचते, जब आप फ्यूचर की नहीं सोचते, आप प्रेजेंट में रहते हो, फिर चीज़ों को जानने की कोशिश करते हो, परिस्थिति के अनुसार उसको मौलिकता के साथ उसका समाधान ढूंढते हो, अपने अंदर के क्वेश्चंस को एराइज करते हो, उसको बढ़ने देते हो और उसका आंसर ढूंढते हो, प्रेजेंट में जीते हो, भविष्य की आप चिंता नहीं करते, आप अपनी मौलिकता में रहते हो। तो ये है बुद्धि। इसके बाद ओशो जी बोलते हैं कि जो हमारा मनुष्य का जो दिमाग है
वो क्या है? वो द्वैत में फंसा हुआ है। क्यों? उसके एक पल में वो कहता है करना है, दूसरे पल में कहता है नहीं करना है, तीसरे पल में बोलता है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा वो ये सब? क्यों द्वैत में फंसा हुआ है? क्यों? क्योंकि मनुष्य की इतने सालों से कंडीशनिंग की गई है, हजारों सालों से, तो वो एक दिन में तो जाएगी नहीं। उसके पास हजारों विचार आते हैं, हजारों विचारों के बीच में वो भंवर जाल में फंसा रहता है। पर ऐसा नहीं है कि उसके पास असली बुद्धि नहीं है असली बुद्धि भी, उसका रेशियो कम है। अगर 90% उसके पास दिमाग वाली बुद्धि है तो 10% जो उसके पास है वो दिल वाली बुद्धि भी है। वो इस्तेमाल कर सकता है, पर उसके लिए उसको करना पड़ेगा प्रयास। तो द्वैत में फंसा रहता है। एक बुद्धि है लेफ्ट राइट राइट, जैसे आर्मी में होता है। आर्मी की जो बुद्धि है वो कहती है जो भी ऑर्डर आ रहा है जब उसको फॉलो करना है। और जैसे कि हम दुनिया में जी रहे हैं, हमने अपने लिए क्या बनाया है? परिवार बनाया, उसने बुद्धि दे दी थोड़ी सी हमको। हमने अपने लिए समाज बनाया, हमने अपने लिए धर्म बनाया, हमने अपने लिए कास्ट बनाई, संस्कृति बनाई, देश भी बनाया। ये सारी चीज़ें हमें कुछ ना कुछ दे रही हैं और हम उसको फॉलो कर रहे हैं, आंख मूंद कर फॉलो कर रहे हैं। कभी अपनी खुशी से करते हैं, कभी किसी के दबाव से करते हैं, कभी समाज के में रहने के लिए करते हैं। तो ये सब बुद्धि को भ्रमित करते हैं और आप द्वैत में फंसते चले जाते हैं। और दूसरी बुद्धि है आइंस्टीन की। वो अपने दिल की सुनता है, वो अपने दिल से निर्णय लेता है, वो क्वेश्चन अराइज करता है और उसके पास जो आंसर आते हैं उस पर विश्वास करता है और एक बड़ा साइंटिस्ट बनता है। ऐसे ही थॉमस एल्वा एडिसन थे। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था, पर जब वो काम पर बैठते थे तो उन्होंने कितने आविष्कार कर डाले। ऐसे ही थे भगवान बुद्ध और जीसस क्राइस्ट। उन्होंने भी अपनी बुद्धि पर विश्वास किया, अपनी मौलिकता को बनाए रखा और उनको बुद्धि का इस्तेमाल करके जो मिला वो हमें पता है। तो इस द्वैत से कैसे निकल सकते हैं? इन विचारों से हम कैसे निकल सकते हैं? इसका भी उन्होंने उदाहरण दिया है कि अगर आप मेडिटेशन में बैठते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, सिर्फ आपको बैठने की ज़रूरत है। ड्रॉप योर एनालिटिकल थिंकिंग, बस आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाइए। और मेडिटेशन क्या है? आपको द्वैत से निकालता है, ज़्यादा कुछ नहीं करता। वो सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाता है विचारों से दूर होने का। और जब आप विचारों से दूर होते हैं, जिसकी दीवार में आप घिर कर बैठ गए हैं, बुद्धि आपकी कहाँ दब गई आपको पता ही नहीं है। तो जब विचार ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं एक एक करके जब विचार गिरते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपके पास बुद्धि है और आपका जो माइंड है वो आपके साथ गेम खेल रहा है। वो उसी तरीके से कर रहा है जैसे कि अगर आपको कार चलानी है तो कार का स्टीयरिंग आपके हाथ में नहीं है। आप कहीं भी गाड़ी को ले जा रहे हैं, वैसे ही आप अपनी ज़िंदगी को ले जा रहे हैं, क्योंकि आप बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पर जब आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, मेडिटेशन में आप बैठेंगे, विचारों से आप दूर होंगे और विचारों की जैसे ही दीवार गिरेगी आप दूर खड़े होंगे। आप देख पाएंगे कि क्या चल रहा है, कौन सा विचार आना चाहिए, उसमें कितना गैप होना चाहिए और कौन सा नहीं आना चाहिए। आप फिर साक्षी भाव से देख पाएंगे कि कौन सा विचार आपकी बुद्धि को खराब कर रहा है। बस आपको कुछ भी नहीं करना है। ओशो जी कहते हैं कि अगर वो दीवार गिराने में जितनी मेहनत करनी है ना, उसमें छेद भी नहीं करना आपको, बस बैठ जाना है, मेडिटेशन करना है। आपका जो ये द्वैत है ये एकदम से ख़त्म हो जाएगा। आप उस द्वैत से निकलकर बाहर आ सकते हैं इस बुद्धि के, दिल की बुद्धि के उपयोग से। और आप देख सकते हैं साक्षी भाव से अपने आप को कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और दिल की जब आप सुनना शुरू करेंगे, मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, तो आपको बुद्धि सही मार्ग पर ले जाना शुरू करेगी। आपको सही तरीके से जीवन जीने की एक कला आएगी और वो जो कला आपको देगी ना, वो आपको अंदर से देगी शांति, वो आपको देगी संतुष्टि और वो आपको देगी जीवन जीना। जैसे फेस्टिविटी होती है ना, जीवन आपका एक उत्सव बन जाएगा, एक उल्लास में जीवन होगा जिसमें आनंद होगा, सुख होगा, सुकून होगा और शांति होगी। तो दोस्तों,
इंटेलिजेंस पार्ट 1 में आज इतना ही। हम मिलेंगे इसके दूसरे एपिसोड में, पार्ट 2 इंटेलिजेंस में। आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।